नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो को जो आंसर किया आ चुका है। इसमें टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है। इसका हम रीजनिंग के प्रश्न कवर करने वाले हैं और ये पेपर जो है 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। बारी बारी से हम सभी शिफ्ट का जो आपको रीजनिंग का सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैं टोटल 9 शिफ्ट का आपको जीएस का वीडियो दे दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपको एमडीएस के प्लेलिस्ट में मैंने इसको अपलोड कर दिया है, या आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। पूछा जा रहा है दिए गए शीट को मोड़कर बनाए जा सकने वाले संभावित घनों का चयन करिए। तो ये आपको पता ही होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पर खाली बॉक्स, यहाँ पर जो बीच में वृत्त आ रहा है, और उसको स्टार वाला, और ये जो है यहाँ पर जो वर्ग जैसा दिख रहा है, ये आयत है, ये मैच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के पृष्ठ पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ये दोनों आमने सामने या कोई भी जो घन पर नहीं दिखना चाहिए। पहले वाले में नहीं दिख रहा है, चलिए ये हो सकता है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी दोनों यहाँ पैटर्न आ गए, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये पैटर्न आ रहा है सामने आमने, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ए और सी, यानी यही हो सकता है। और चेक करके देख लेते हैं। अब ये वाला से चेक कर लेते हैं, खाली बॉक्स और जो बीच में वृद्धि आ गया है, तो इसमें नहीं, यानी हो सकता है। इसमें देखिए सी वाले में यहाँ पर जो है एक जो वृत्त तो दिया गया है, और यहाँ पर एक खाली स्थान भी है। लेकिन ये देखिए ये खाली स्थान इसका भी तो हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर ये हो सकता है। यानी केवल ए और सी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए अगली आकृति का हमें चयन करना है। यानी इसके बाद जो यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। पहले वाले में देखिएगा तो इसमें कितना कोण दिख रहा है, यहाँ पर टोटल 3 कोण, ऊपर 3 6, यानी 6 कोण है। इसमें 5 है, इसमें 4 है। अगले वाले में कितना होगा, त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी में घटते हुए जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जो डॉट दिख रहा होगा, यहाँ वृत्त जो है, यानी छोटा सा डॉट जो है इस कोने पर है। उसके बाद अगले नीचे को आ गया, यानी पीछे राउंड होकर के एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यहाँ पर आ गया, अब कहाँ पर जाएगा, इस कोने पर आएगा, यहाँ पर होना चाहिए। यानी इस प्रकार का हमें फिगर मिलना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिख रहा होगा इस प्रकार का, ये जो है सी नंबर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेब केला गाजर आम, इनमें से कौन सा विषम दिया गया है। सेब केला गाजर और आम, इसमें से कौन सा आपको विषम दिख रहा होगा। देखिए सेब फल हो जाएगा, केला भी फल हो जाएगा, उसके बाद आम भी फल हो जाएगा। लेकिन गाजर का प्रयोग जो है फल और सब्जी दोनों के रूप में होता है। लेकिन इसमें और कुछ लॉजिक लगाकर देखिएगा तो ये गाजर जो ज़मीन के अंदर फरता है, लेकिन सेब केला और आम ये सभी जो है ज़मीन के ऊपर फरता है। ये भी कारण हो सकता है, इसलिए जो है गाजर इसमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक रीजनिंग का बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इसको छोटा करके तब देखते हैं। प्रत्येक परिदृश्य को ध्यान से पढ़िए, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें, उस कार्य की पहचान करें जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी कारकों और मूल्य की सबसे अच्छी तरह से संतुलित करता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पढ़ना और इस स्टेटमेंट के अनुसार आपको आंसर देना है। आप अपने करीबी दोस्त के घर एक आरामदायक शाम की सभा का आनंद ले रहे हैं। शाम के दौरान आपका दोस्त एक फिल्म चलाने का फैसला करता है, जिसे आप तुरंत एक पायरेटेड कॉपी के रूप में पहचान लेते हैं, जिसे उन्होंने अवैध रूप से डाउनलोड किया है। आपका दोस्त उत्साहपूर्वक आपको अपने लैपटॉप की टीवी से जोड़ने में मदद करने के लिए कहता है, और सभा में बाकी सभी लोग अनजान या बेपरवाह लगते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से पायरेसी का विरोध करते हैं, लेकिन एक अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं या अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो सार्वजनिक रूप से मदद करने से इनकार करे और अपने दोस्त और समूह को जोर से समझाए कि पायरेसी गलत क्यों है। यानी अब ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है ये गलत क्यों होने वाला है। तो विवेकपूर्ण तरीके से सेटअप में भाग लेने या फिल्म देखने से खुद को अलग कर लें, और शायद यह कहकर कि आप एक कॉल करनी है या कुछ देर के लिए बाहर जाना है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट आपको ये वाला करना, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फिगर का ही क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी अगला ही आगे हमें फिगर बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये पहले इस कोने पर वृत्त था, उसके बाद ये वृत्त जो यहाँ पर आकर के ब्लैक पार्ट में बदल गया, यानी व्हाइट से ब्लैक हो गया। और फिर से देखिए अगले वाले में क्या कहाँ जा रहा है, अगले वाले में वृत्त ये खत्म हो जा रहा है, यानी यहाँ पर ब्लैक फिगर आ रहा है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये वृत्त वाला जो व्हाइट था यहाँ पर आकर के ब्लैक में बदल गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर जो था ये वाला व्हाइट पार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद ये ब्लैक में बदल जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार ये ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पर कोई फिगर व्हाइट में रहने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन हमारे यहाँ देखिए सी में एक जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और फिगर का ही क्वेश्चन दिया गया, हमें अगला फिगर बताना है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक
क्या आ गया, वर्ग आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कोण था, यहाँ पर 4 कोण आ गया, यहाँ पर 5 कोण हो गया। अब अगला में यहाँ पर जो है 6 कोण वाला होना चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा तो इस कोना पर जो हमें 6 कोण वाला दिखना चाहिए। यहाँ पर नहीं, गलत होगा, ये वाला हो सकता है, यहाँ पर नहीं, यानी ये दोनों नहीं होगा, यानी केवल हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए कहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है, बी बिल्कुल दिया गया, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, यानी ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। अगर देखिएगा 19 से 37 कितना जा रहा है, यानी दुगुना में से एक कम हो रहा है, ठीक है। 37 से 74 दुगुना में से एक कम है, 73 का दुगुना में से एक कम है, यानी 145 का दुगुना करेंगे, उसमें से एक घटा लेंगे, तो लास्ट में 9 होना चाहिए। 9 किस में दिया गया है, केवल एक ही ऑप्शन है, 289 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और जो है सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 से 6 कैसे जा रहा है, मल्टीप्लाई 3 करके जा रहा है। यहाँ पर 6 दूना 12, 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। लेकिन 12 से 20 यहाँ पर जो प्लस का 8 हो गया, दुगुना नहीं जा रहा है। यानी अगर प्लस करके देखें, 2 से 6 कितना, +4 हो जाएगा। 6 से 12 +6 हो जाएगा। 12 से यहाँ 8 प्लस हो जाएगा। 20 से 10 यहाँ हो जाएगा, यानी 4, 6, 8, 10, यानी अगला कितना होना चाहिए, 12 हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 42 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया कि फिगर में हमें अगला फिगर बताना है कौन सा होने वाला है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से फिगर को देखिएगा तो ये जेड पैटर्न जो यहाँ पर कॉर्नर पर दिख रहा है, इसको अगले फिगर में यहाँ पर जो सीधा करके इस कॉर्नर पर डाल दिया, यानी इस कॉर्नर पर आ गया, ठीक है। यानी अगर इस कॉर्नर पर जेड यहाँ पर देखिए सीधा है, तो यहाँ पर आने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, यानी जेड यहाँ पर जो हमारा उल्टा होना चाहिए। अब एक पैटर्न तो हमने फॉलो कर लिया, अब दूसरा कोई पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एक जैसा यहाँ पर जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये कॉर्नर से जा करके बीच में आकर इस साइड होकर ये घूम गया। लेकिन अगले वाले फिगर में देखिए यहाँ पर इस प्रकार नीचे पैटर्न है, पहले इसका मुंह ऊपर की था, अब नीचे में था, तो ये पैटर्न घूमने के बाद बीच में आने के बाद कहाँ बनेगा, इस प्रकार यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। यानी बीच में हमारा पैटर्न जो इस प्रकार बनने वाला है। 2 हमने क्लियर कर लिया। अब तीसरा कोई देखते हैं, एक और पकड़ लेते हैं जिससे हमारा ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। अगर मान के यहाँ पर त्रिभुज देखिए इस कोने पर था, तो यहाँ पर जो है नीचे की ओर है। अगले में यहाँ पर इस कोने पर आने के बाद ये इस साइड की ओर घूम गया, यानी अगला फिगर देखिए त्रिभुज यहाँ पर उल्टा है, तो अब ये इस कोने पर आने के बाद किधर की ओर घूमेगा, ये जो हमारा पैटर्न जो इस प्रकार इधर की ओर घूम जाएगा। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज आएगा, ये इसका मुंह इधर की ओर होने वाला है। अब इन तीनों के आधार पर चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो सबसे कोना पर तो हमको पता ही है जेड कौन सा रहने वाला है और त्रिभुज कौन सा रहने वाला है। देखिए पहले ऑप्शन में देखिए जेड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज गलत दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन ये रहा, इसका पैटर्न ये भी ठीक है, इसका मुंह इधर की ओर जा रहा है और जेड ये उल्टा दिख रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप मिलान हो जाएगा तो आप उसको चेंज कर देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर सभी गलत दिया, क्योंकि इसका देखिए सभी का पैटर्न जो है इस साइड की ओर घुमा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पैटर्न का ही क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दी गई आकृति दिए गए जिसके बाद 4 विकल्प है, उनमें से एक आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी इस फिगर के जो दाईं ओर एक प्रतिबिंब रखा गया है और उसके बाद पूछा जा रहा है इसका आकृति कौन सा हो जाएगा। सिंपल, ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा घूम करके, यानी वृत्त यहाँ पर हो जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ पर हो जाएगा, ये ब्लैक कलर हो जाएगा और त्रिभुज यहाँ पर ब्लैक वाला हो जाएगा। देखिए कौन सा दिख रहा है। इसमें बात करें तो पहला वाला व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट वाला कहाँ पर, ये वाला दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करके बताना है क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको 10 से डिवाइड करिए, 10 - 7, उसके बाद प्लस का ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 5 का हो जाएगा, यानी 7 में से 5 गए तो 15 होना चाहिए। 15 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला 15 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आकृति में एक वर्ग है जिसे 9 बराबर भागों में यानी 3 × 3 में विभाजित किया गया और बाहरी वर्ग में 2 विकर्ण खींचे गए, इसमें कितने त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आकृति में एक वर्ग है, यानी एक बड़ा सा वर्ग दिया गया है, इसको बड़ा सा बना लेते हैं। इसमें टोटल इसको 3 भाग में बांटा गया, तो एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लिए, ऊपर से एक ये वाला आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, टोटल ये 9 बराबर भागों में कट गया। अब इसके बाहरी वर्ग जो दिया है, बड़ा वाला वर्ग है, इसमें जो 2 विकर्ण है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर में टच करा लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में टच करा लेते हैं। अब इसमें जो त्रिभुज की संख्या पूछा जाए, इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 28 हो जाएगी, उसको आप काउंटिंग करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, पद कंटेंट हेड एडटेक डिवीजन पात्रता मानदंड दिनांक 15/2/2025 तक के अनुसार, इसका हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन एस्टिमेट दिया गया और यहाँ पर विशेष खंड के अनुसार इसका मामला दिया गया है और उन सभी के आंसर के बाद हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है।
तो ध्यान से पहले पढ़ते अंग्रेजी भाषा विज्ञान शिक्षा में मास्टर डिग्री न्यूनतम 68% अंकों के साथ, न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसे 3 वर्ष एकाडमिक कंटेंट निर्माण में हो, कम से कम 1 वर्ष के लिए 5 या अधिक सदस्यों का टीम प्रबंधन किया हो, मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में कम से कम 2 शैक्षिक शोध लेख प्रकाशित किया गया और विशेष खंड में दिया गया है यदि उम्मीदवार के पास केवल एक शोध लेख है लेकिन 8+ वर्षों का अनुभव है और उसके पास एमएड या बीएड की डिग्री है तो बोर्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस को भेजें। यदि अकादमिक अंक 68% कम है लेकिन उसके पास 3+ शोध पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो मुख्य संपादक को भेजें। मामला दिया गया आदित्य के पास एमए अंग्रेजी में 66% अंक है, 9 वर्ष का अनुभव है जिसमें 4 वर्ष कंटेंट निर्माण में है, 2 साल तक का टीम का नेतृत्व किया है, उसके पास 3 प्रकाशित अकादमिक शोध पत्र है और उसके पास बीएड की डिग्री भी है। तो आदित्य के मामले में क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए उसका 66% अंक है तो यहाँ पर 68% कम अंक वाले को क्या करना है, मुख्य संपादक को भेजना। तो एक हमने लाइन तो क्लियर कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 वर्ष का अनुभव है तो 8+ वर्ष वो अनुभव है और एक शोध लेखक वाले उम्मीदवार को जो है और एमएड या बीएड डिग्री हो तो बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस को भेजना है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 8 वर्ष का अनुभव है लेकिन वहाँ पर देखिएगा तो 9 वर्ष का अनुभव है और 2 साल का टीम का नेतृत्व जिसके पास 3 प्रकाशित अकादमी शोध पत्र है लेकिन इसमें 1 शोध दिया गया, इसमें 3 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है तो उसके पास बीएड की डिग्री भी है, यानी इसका सभी पात्रता जो है इसके अनुसार तो करेक्ट आ रहा है, यानी वो तो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन किसके पास भेजा जाएगा, बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस के पास भेजा जाएगा या मुख्य संपादक को भेजा जाएगा। देखिए इसका नंबर कम है इसलिए जो है यह बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस को नहीं भेजा जाएगा, ये मुख्य संपादक को भेजा जाएगा। इसमें तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आंसर इसका आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है 15 का संबंध 8 से तो 31 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 15 का आधा करेंगे तो 7.5 जाएगा और पॉइंट इसमें प्लस जोड़ देंगे, पॉइंट प्लस ये 8 बन जाएगा। उसी प्रकार 31 का आधा करेंगे तो 15.5 हो जाएगा और 15 प्लस में 0.5 जोड़ देंगे तो ये 16 बन जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिगर अब बताना है कौन सा आंकड़ा दूसरों से अलग दिया गया, यानी विभिन्न का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा आंकड़ा दूसरों से अलग होने वाला है, यानी कुछ में इसमें ऐसा लॉजिक देखना है जिसमें अलग बता रहा है और इन सभी को ऐड करके देखेंगे तो पहला वाला का 54 आ रहा है, इसमें कितना 52 आ रहा है, इसमें 54 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 7 8 15 15 9 हो गया, 24 24 9 31 31 5 36 1 37 37 2 39 39 3 42, ये 42 जा रहा है। यानी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बना, दो में तो सेम आ रहा है लेकिन इसमें गलत हो गया, इसमें गलत, यानी ये ऐड नहीं किया गया है। अगर इसमें और कुछ लॉजिक लगा कर देखें तो इसमें देखिए डबल कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 इसमें है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें 5 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या कॉमन है, 2 इसमें मैच कर रहा है। इसमें देखिएगा 4 4 9 9 कॉमन है, इसके अलावा 8 8 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। इसमें वाले में तीसरे वाले फिगर में देखिएगा तो 8 8 कॉमन मिल गया, 7 7 कॉमन मिल गया, इसमें 2 कॉमन है। इसमें देखिए कितना कॉमन है, इसमें यहाँ पर 9 9 एक ही कॉमन है। यहाँ पर देखिए सबसे कम दिख रहा है, यही हो सकता है, विषम हो सकता है या इसमें कुछ और दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। आप लोग एक बार चेक करके बता दीजिए कमेंट में कोई और दूसरा लॉजिक है कि नहीं, तो ऑप्शन अनुसार डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई आकृति में कितना त्रिभुज दिया गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा और इसमें क्लियर करके बताना इसमें टोटल कितना त्रिभुज होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं निकाल करके। तो यहाँ पर देखिए कितना, एक ये हो गया, 2 3 4, यानी 4 का 2 गुना 8 ये हो गया, 9 और 10, यानी टोटल 10 जो इसमें त्रिभुज होने वाला। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन दिया गया उसी के अनुसार में इसको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, लाइब्रेरी के रूप में चयन के मानदंड के अनुसार 1 8 2023 तक इसके सभी जो है स्टेटमेंट दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री यानी BLB SC में कम से कम 55 अंकों के साथ होना चाहिए। आयु जो है 24 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर कौशल होना चाहिए। लाइब्रेरी में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विशेष खंड में दिया गया, यदि उम्मीदवार के पास कोई अनुभव नहीं है लेकिन उसके पास 60% अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री है तो लाइब्रेरी निदेशक से संपर्क करें। उसके मामला में कहा जा रहा है नीलम 27 वर्ष की है, तो यहाँ पर देखें 24 से 32 वर्ष आला है, यानी बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। उसने 58% अंकों के साथ BLB SC पूरी किया है, यानी कितना 58% अंक, यानी 55% अंकों के साथ यहाँ पर तो पास हो गया है, यानी अंक भी ठीक है। और उसके बाद BLE ये जो डिग्री दिया गया है ये भी डिग्री आ रहा है। उसके बाद उसके पास लाइब्रेरी में साइंस में मास्टर डिग्री 62% है, यानी यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है।
और उसके बाद मास्टर डिग्री भी है, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं है और वह कंप्यूटर साक्षर है। तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर संबंधित दिया गया था, लाइब्रेरी स्नातक में 55 अंकों 24-32 होना चाहिए, बुनियादी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में तो वह कुशल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक कमी आ रहा है, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है। तो नीलम के मामले में क्या किया जाना चाहिए? मात्र एक कमी है उसके पास क्या है? कोई अनुभव नहीं है, फिर भी वह लाइब्रेरी से निर्देशक से संपर्क कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट होगा। बाकी सभी स्टेटमेंट जो है पूरी तरह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से फिगर का क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर जो कौन सा फिगर आने वाला है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें सभी जो इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगले वाले फिगर में एक जो चेंज करके यहाँ पर ए डाल दिया गया और बाकी सभी को कॉर्नर में डाल दिया गया। फिर से इसको इस प्रकार ये स्टेट कर दिया गया, इसमें दो चेंज किया, ए और वाई चेंज हुआ है। उसके बाद इस वाले फिगर में देखिए इस प्रकार ये पैटर्न को चेंज किया गया है और इसमें देखिए क्या चेंज किया गया है, वाई चेंज तो है ही, ए चेंज ही और इसमें ई डाल दिया गया है। उसके बाद देखिए अगले वाले में क्या पैटर्न आने वाला, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि देखिए सभी एंगल पूरा हो चुका है तो अब स्ट्रेट लाइन में आएगा। और टोटल जो है अब एक पीछे से चेंज हो जाएगा, यानी ये एक्स चेंज होने वाला है, यानी ए ई तो रहने का रहेगा, ई भी रहेगा, उसके बाद एक एक्स रहेगा और ऊपर में वाई रहेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर एक दूसरा फिगर आने वाला है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए चेंज है, यू नया आ गया, एक्स तो ठीक है, ये भी एक्स ठीक है और यहाँ पर ई और ए ठीक है, यानी यही पैटर्न हमारा पूरी तरह सही होने वाला है। बाकी ये सभी पैटर्न जो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा इस वाले पैटर्न में यहाँ पर जो दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें वाई यहाँ पर रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नाइट का संबंध कवच से है, तो अंतरिक्ष यात्री का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए नाइट के यानी ये नाइट आपको इंग्लिश में पढ़ना, देखिए नाइट यहाँ पर देखिए नाइट का संबंध आर्मर यानी कि कवच से हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के पास क्या होता है? स्पेस सूट होता है, इसलिए ये प्रकार का कवच हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको हिंदी के कारण यहाँ पर गलत लग रहा होगा, लेकिन नाइट का मतलब जो होता है, नाइट जो है एक सुरक्षा लड़ाकू युद्धों को कहा जाता है, तो इसलिए आर्मर यानी कवच होता है उसके पास, तो अंतरिक्ष यात्री के पास स्पेस सूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सीरीज जो है कोडिंग के रूप में दिया गया, अगला फिगर बताना है। यहाँ पर देखिए 3, 6, उसके बाद 13, उसके बाद यहाँ 28 दिया गया, यानी लॉजिक नहीं बना। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3 और ए है, यानी 3 ए को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 और यहाँ पर सी को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 13 और एफ का कितना होता है? 6 होता है, 13 6 19 हो जाएगा, यानी ये भी लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है। अगर दूसरा लॉजिक से देखिएगा, अगर हम इस कोडिंग का देखें, ए से देखिए, ए से सी कितना बढ़ा? बी सी यानी कि प्लस का 2 हो गया, उसके बाद सी से कितना हुआ? सी के बाद डी ई एफ यानी प्लस का 3 हुआ, एफ से जे कितना हो रहा? प्लस का 4 हुआ। अब अगला क्या होना चाहिए? 2 3 4, अगला 5 होना चाहिए, यानी जे से हम 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 15 15 ओ का होता है। ऑप्शन देखिए ओ कहाँ पर है? केवल एक ही है, यानी यही सही हो जाएगा, बाकी हमें चेक करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भोज में हर 2 लोगों ने एक केक, हर 6 लोगों ने एक सूप का कटोरा और हर 8 लोगों ने एक फल की थाली साझा किया। कुल 42 आइटम थे, तो भोज में कितने लोग मौजूद थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे अभी फिलहाल मिला नहीं है, अब नहीं बन, इसको ट्राई करके देखेंगे, अगले स्टेप में आपको इसको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद जो इसका सुरक्षा गार्ड का दिए गए, पात्रता मानदंड 1 6 25 तक का होना चाहिए, आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मामला दिया गया है सुरेश 29 वर्ष का है, यानी ये उम्र में पास हो गया। उसका बाद उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया, यानी वो जो इसका एलिजिबिलिटी है वो भी पूरा कर रहा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बिल्कुल हो जाएगा। उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं, यानी वो बिल्कुल सभी मामलों में वो पूरा तरह से क्लियर है, यानी वो उम्मीदवार का चयन जरूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका संबंध इससे बताना है और इसका संबंध बताना किससे हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो 51,728, तो यहाँ पर 73,940 कैसे जा सकता है? अगर हम पहला डिजिट 5 से लेकर 7 कितना है? प्लस का 2 है, 1 से यहाँ पर 3 प्लस का 2 है, 7 से 2 9 प्लस हो जाएगा, 2 से 4 प्लस 2, 8 से यहाँ पर 10 करेंगे तो 0 हो रहा है, यानी ये प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, और सभी एक ही अंक में लिखा जा रहा है। तो इसको हम प्लस 2 कर लेते सभी अंक में, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 6 हो जाएगा और 1 का 2 3 हो जाएगा। ये वाला कहाँ पर लिखा है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। पता दिया गया फर्स्ट में
श्री रोहित शर्मा 123 रोज विला ग्रीन पार्क दिल्ली 11,016 इसका एड्रेस है। पता दो ये दिया गया है। क्या दोनों पते एक ही व्यक्ति को संदर्भित करता है? यहाँ पर देखिएगा दोनों एड्रेस बिल्कुल सही दिएगा, बस यहाँ पर जो है नाम जो दिया गया है आर शर्मा और यहाँ पर एक में रोहित शर्मा दिया गया, दोनों बिल्कुल एक है, यानी हाँ दोनों पते एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अगला फिगर बताना है क्या होगा। पहले वाले में एक त्रिभुज है, उसके बाद देखिएगा इस त्रिभुज में बहुत सारे खंड किया गया है। इसमें विकर्ण खींच दिया गया, कै गो खींचा है, 1 2 और एक बीच में 3 खींचा है। उसी प्रकार इसमें भी हम खींच लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर से हमें पहले खींचना पड़ेगा। तो ये ऊपर से एक आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कहाँ खींच सकते हैं, एक हम बीच से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, या एक फिगर जो इस प्रकार भी खींच सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक पैटर्न गया, एक यहाँ पर पैटर्न और बीच से एक यहाँ पर आ सकता है। इस प्रकार का दोनों फिगर हमने बताया है, सेम इसी प्रकार रहने वाला। चलिए ऑप्शन देखिए, पहले वाले में देखिए इसमें एक जो है कम खींचा गया, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा फिगर देखते हैं, दूसरा फिगर ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, इसमें कोई यहाँ पर विकर्ण नहीं बन रहा है। तीसरा वाला भी नहीं होगा, चौथा ही हमारा ये वाला सही हो जाएगा। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उल्लिखित व्यक्ति से सही संबंध बताना है। रीता दीपा की माँ, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। रीता जो है दीपा की माँ, किसकी माँ है, दीपा की, यानी दीपा के ऊपर जाएगा, रीता यहाँ पर आ जाएगा। और माँ का रिलेशन है तो इसलिए माइनस करेंगे, दोनों में रीता माइनस हो जाएगा। फीमेल को माइनस करो और मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। दीपा अमन की बहन, यानी ये दीपा जो किसकी बहन है, अमन की बहन। अमन को यहाँ पर लिख लेते, अमन को प्लस कर लेते, ये दोनों भाई बहन का रिलेशन दिया गया है। अमन जो है कबीर का पिता है। अमन जो है किसका पिता है, कबीर का। कबीर नीचे आ जाएगा, कबीर को प्लस कर लीजिए। अब बताना है रीता जो है कबीर के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये रीता जो है कबीर से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा। रीता जो है कबीर की दादी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर दादी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। इन सभी को यहाँ पर चेंज करने के बाद इसका आंसर 32 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दी गई आकृति को मोड़कर घर बनाया जाता है तो 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होने वाला है। ध्यान से देखिए, 5 बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 वाला के भीतर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका तो ये होने वाला है, इसका ये होने वाला, और ये बीच वाला का ये हो जाएगा। यानी 5 बिंदु पर 4 बिंदु होने वाला है। 4 बिंदु वाला देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला फिगर वाला बताना है। इस पता नहीं इसी में कितना वाला फिगर दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है। किसी में पूछा ही नहीं फिगर वाले क्वेश्चन, इसमें पूरा जो है भर भर के फिगर वाला ही पूछ दिया गया है। बताना निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी हमें अगला फिगर बताना है। तो ध्यान से देखिए, एक फिगर को पकड़ता है, यहाँ पर यू लिखा गया है, अगले वाले फिगर में इसको कॉर्नर पर डाल दिया गया, ठीक है। यानी दूसरे वाले फिगर में यू को कॉर्नर में डाल दिया गया। अब यहाँ पर इस फिगर में देखिए जेड जो यहाँ पर था, इसको कॉर्नर पर यहाँ डाल दिया गया, यानी ये इससे पैटर्न नीचे में आ रहा है, ये पैटर्न का इसके में इसमें आ रहा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो एक्स था नीचे में, यहाँ पर एक्स था, ये ऊपर में डाल दिया गया, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया। अब ये एक्स अब यहाँ पर जो कॉर्नर में टच नहीं करेगा, अब ये एक्स देखिए साइड में आ रहा है, यानी ये राउंड ये पूरा हो चुका है। तो उसी प्रकार देखिएगा, एम जो यहाँ पर था, एम अगले वाले फिगर में जाकर के इस कॉर्नर पर आ चुका है। अब ये फिगर जो है ऊपर वाला में जाकर के यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ से फिगर जो एम नीचे नहीं आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसको फिर से मिटाते हैं। जैसे देखिएगा, ये जैसे हमने यू को लिया था, यू यहाँ पर था तो इस कॉर्नर पर आ गया। उसी प्रकार जेड यहाँ पर था तो जेड यहाँ पर आ गया। अब ये एम जो है इस कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक्स वाला देखिएगा जैसे फॉलो करता है, एक्स यहाँ से यहाँ पर आया, उसी प्रकार एम जो है फिगर में आने के बाद इस प्रकार यहाँ पर आने वाला। अब बात को समझ चुके होंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एम इस कॉर्नर पर था तो वो ऊपर में चला गया। यहाँ पर देखिए, ये अगले वाले फिगर में इस कॉर्नर पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है तो 4 इस कॉर्नर पर आ जाएगा, यानी नीचे में सबसे कॉर्नर पर आ जाएगा। यानी इन दो के आधार पर चलिए हम चेक करके देखते हैं हमारा ऑप्शन मिलता है कि नहीं। एम ऊपर में रहना चाहिए और 4 यहाँ पर देखिए, एम ऊपर में और 4 नीचे में। एक तो मिल रहा है, क्या दूसरा भी मैच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। यानी हमारा ऑप्शन अभी और हमें मिलान करने के बाद चेक करना पड़ेगा। यानी हमारा पैटर्न जो मैच कर रहा है, यहाँ पर एम तो हमने लिया था, उसके अलावा यहाँ पर 4 कॉर्नर पर आ रहा है। लेकिन एक पैटर्न हम और चेक करके देखते हैं जो कॉमन नहीं मिले। अगर हम स्टार वाला पकड़ दो, देखिए ये स्टार जो है यहाँ पर ये नीचे से जो दूसरे नंबर पर है, अब ये अगले वाले फिगर में इसके जस्ट ऊपर में चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए ये जो है अगले तीसरे वाले फिगर में कहाँ चला गया, नीचे में जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में आ गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से देखिएगा तो एक पैटर्न जो है यहाँ पर तिरछा चला गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा,
तो यहाँ से जो जस्ट एक इसके विपरीत ऊपर में चला जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ जो पहले वाले में स्टार था, यहाँ से कहाँ चला गया, जस्ट इसके विपरीत गया, यानी ये फिगर से ये आ गया। उसके बाद यहाँ से तीसरे वाले में देखिएगा ये फिगर में जो है ये सबसे नीचे यहाँ से आकर के ना लास्ट में आ गया। तो हमें क्या आपका पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, यानी जस्ट विपरीत वाला, यानी स्टार सबसे ऊपर में जाएगा। यानी एम हमने एक खोजा था, एम यहाँ इस कॉर्नर पर एक 4 खोजा था, और एक जो है स्टार जो आएगा वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एम तो ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन स्टार जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर एम भी है, 4 भी, और तीसरे ऑप्शन स्टार जी, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सीरीज को हमें केवल एक संख्या गलत दिया है, गलत पहचानना है, कौन सा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सभी स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 26 जो है नहीं होना, 25 होना चाहिए, इसलिए 26 हमारा गलत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया पात्रता के अनुसार। तो यहाँ पर बताना है सहायक शिक्षक के रूप में चयन हेतु मानदंड दिया गया। पात्रता मानदंड 31/3/2024 तक दिया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड का डिग्री होना चाहिए, आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, ग्रामीण विद्यालयों में कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। उसके बाद विशेष नियम में यदि उम्मीदवार के पास 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव है लेकिन शिक्षा में स्नातकोत्तर है तो उप प्राचार्य से संपर्क करें। मामला दिया गया सोनल 28 वर्ष का है, 25 से 35 में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके पास बीएड में 55% दिया गया है, यानी बीएड का डिग्री है और 50% ज़्यादा, ये भी ठीक हो जाएगा। शिक्षा में स्नातकोत्तर और 1 वर्ष का अनुभव है। शिक्षा में देखिएगा तो क्या दिया गया, स्नातकोत्तर, यानी कि यहाँ पर देखिए, लेकिन शिक्षा में स्नातकोत्तर ये वाला आ रहा है, और यहाँ पर 55% के एक वर्ष का अनुभव है। यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का शिक्षा अनुभव है, यानी ये पूरी तरह मैच कर रहा है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सहमत है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने इच्छुक होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से सभी सही दिया गया है, यानी वो उप प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यानी बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक पासे के एक फलकों पर 1 से 6 तक संख्या है और फलक 1 से 6 के विपरीत है तो 3 4 के विपरीत है, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या हो जाएगा। सिंपल बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब 1 और 6 विपरीत पर है, 3 और 4 विपरीत पर, तो बचेगा कौन, 2 और 5 ही तो बचेगा, इसलिए 2 5 तो यानी विपरीत पर कौन होगा, 5 होगा, 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जो है बताना इनमें से कौन सा विषम दिया गया है। तो देखिएगा स्टेटमेंट यहाँ पर 3 से 7 जाएंगे तो कितना दिख रहा है, 3 दूना 6 एक साथ हो जाएगा, या इसमें हम +4 भी जोड़ सकते हैं, 7 4 11 भी जोड़ सकते हैं, 11 4 15 भी हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, लेकिन 19 3 22 हो जाएगा, +3 है, यानी यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा, 22 गलत हो जाएगा, इसलिए 22 हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी एक जो कोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो देखिएगा सी के बाद यहाँ पर 6 है, एफ के बाद यहाँ पर 24 है, तो सी का कोडिंग कितना होता है, 3 होता है, 3 के बाद यहाँ पर 6 लिखा गया है, 6 के बाद एफ का भी यहाँ पर मान 6 ही होता है। तो इस प्रकार ये फिगर हमारा नहीं जा रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सी से हम कोडिंग के रूप में सिर्फ जाएँ तो सी से एफ कितना बढ़ रहा है, सी डी एफ यानी 3 बढ़ा, एफ से जी एच आई 3 बढ़ा, आई से जे के एल 3 बढ़ा, एल एम एन ओ 3 बढ़ा, यानी सभी हमारा कोडिंग में +3 जा रहा है। यानी ये एस्टीमेट तो हमारा लाना ही नहीं, हमें तो आंसर डिजिट में लाना है। अगर आप देखिएगा डिजिट वाला संख्या से चलते हैं, 6 चौक 24 यानी गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 से 54, 24 का दुगुना 48 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 गुना जाना चाहिए था, नहीं, ये भी बन रहा है। अब इसमें हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 6 से 24 यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, वो कैसे, एफ का मान 6 होता है, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आई का मान कितना होता है, 9 होता है। अब 9 में हम 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल का मान कितना होता है, 12 होता है। अब 12 में कितना करेंगे मल्टीप्लाई, 8 का करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 8 से, अब अगला जो होगा 10 से हो जाएगा। यानी अगर देखिएगा तो ओ का मान कितना होता है, 15 होता है। 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो रहा है, यानी एक का मान हमारा 96 होगा, एक का मान 150 आ जाएगा। इस प्रकार ये रिलेशन बनने वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर के साथ टाइप भी कीजिएगा। आपको जो उसका नेक्स्ट जो आपको डिटेल में हम आप लोग को सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना दी गई आकृति उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न के आधार पर समूह से संबंधित नहीं है, यानी इसमें से कौन जो है इससे संबंधित नहीं होने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा
यहाँ पर जो है ये पैटर्न को फॉलो करना है, ना कि हमें कोडिंग को फॉलो करना है। अगर जेड में देखिए कितना यहाँ पर पैटर्न है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, ये और एक ये, यानी टोटल इसमें 3 लकीर होने वाला है, 3 पैटर्न है, तभी तो इसको मिलकर के जेड बन रहा है। वाई में देखिए एक ये पैटर्न है, एक पैटर्न ये, और ये एक तीसरा पैटर्न, यानी 3 पैटर्न है। ए में देखिएगा एक ये और बीच में एक आ गया, यानी दोनों टोटल 3 पैटर्न। लेकिन एल में जो है केवल 2 पैटर्न, जैसे एक ये वाला आ गया और एक ये आ गया, कि इसमें 3 भी पैटर्न आना चाहिए, इसलिए हमारा डी जो है इसमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सादृश्य को पूरा करना है। जैसे देखिएगा सी से ए, सी ए बी का संबंध ई डी सी है, तो ओ एन एम का संबंध किससे हो जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा, सी से ई कितना जा रहा है, डी प्लस का 2 है, ए से बी डी कितना है, बी सी डी प्लस का 3 है, बी से सी कितना है, प्लस का 1 है, 2 3 प्लस 1 है। उसी पर इसमें करके देखते हैं, तो ओ से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। एन से 3 बढ़ाते तो क्या हो जाएगा, एन का 3 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाए, 17 का क्यू होता है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, एम से 1 बढ़ाएंगे, एन डबल क्यू एन कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिति को समझे और सबसे अच्छा निर्णय चुने। आपने अभी अभी एक व्यस्त रेस्टोरेंट में खाना खाया है और नकद भुगतान किया है। जैसे ही सर्वर आपको बकाया पैसा देता है, आप देखते हैं कि उन्होंने गलती से आपको बकाया राशि से कहीं ज़्यादा पैसा वापस कर दिया है। सर्वर बहुत परेशान लगता है और जल्दी से दूसरी टेबल पर चला जाता है। अब बताना है, प्रश्न यहाँ पर दिया, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदाराना कदम हो सकता है? तो जोर से घोषणा करें कि सर्वर ने आपके बदलाव में गलती की है, ताकि अन्य लोग जान सकें। तो हमारे अनुसार ये वाला गलत लग रहा है, हमारा तो अनुसार ये वाला हो जाएगा। जैसे विनम्रतापूर्वक सर्वर को ध्यान आकर्षित करें और गलती बताएं और अतिरिक्त राशि लौटा दें। हमें पूरे लोगों को जानने घोषणा करने की क्यों ज़रूरत है, इसमें तो कुछ गलत की बात नहीं है। तो हमारा अनुसार जो ये वाला आंसर सही होना चाहिए। यहाँ पर ये हमें थोड़ा डाउट लग रहा है इस वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बताना, इस बताने में है आकृति में कितना वर्ग दिया गया है। काउंटिंग करने के बाद इसका बताना है टोटल कितना वर्ग है। तो इस प्रकार का पैटर्न को आपको टोटल में कितना दिख रहा है, 3 है, यानी पहले का मान 3 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका मान 2 का स्क्वायर कर लीजिए और इसका 1 का स्क्वायर कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, इसका 4, इसका 1, यानी टोटल कितना, 9 4 13 14 हो जाएगा। 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बाकी से अलग दिया गया है। यहाँ पर बंदूक है, चम्मच है, चाकू है और तलवार है। इसमें कौन जो है हमारा सभी बाकी सबसे अलग होने वाला। देखिए बंदूक एक जो है अस्त्र होता है, चाकू भी एक अस्त्र होता है, तलवार भी अस्त्र होता है, लेकिन चम्मच जो ये खाने की चीज़ होता है, ना कि अस्त्र शस्त्र होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आग का संबंध उष्मा से है, तो घर्षण का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए आग में उष्मा होता है तो घर्षण में क्या हो जाएगा, गति होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है गति नहीं बल्कि ऊर्जा ही होगा। देखिए यहाँ पर आग से हमें जो है ऊष्मा मिलता है, तो घर्षण से ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, न कि गति रहता है। गति तो रहता है लेकिन घर्षण में जो है उसके बाद रुक जाता है, लेकिन ऊर्जा तो डेफिनेटली रहती है, इसलिए ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट होगा, न कि गति, इसलिए ऊर्जा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, त्रिभुज का संबंध 3 से है, तो यह पंचकोण जो दिया है इसका संबंध किससे होगा। त्रिभुज में 3 होता है कोण, तो पंचकोण में 5 कोण होगा, इसलिए 5 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक फिर से आकृति दिया गया, बताना अगला आकृति कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा आकृति दी, यहाँ पर 2 आकृति सेम है, उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले में चेंज किया, पलट दिया गया, उसमें फिर से यहाँ पर ऊपर वाले में 2 सेम कर दिया गया, फिर से पलट दिया गया, अब 2 फिर से सेम रहने वाला है, यानी 2 त्रिभुज ऊपर की ओर रहने वाला है, यानी ऊपर वाला ऑप्शन देखिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक एनालॉगी का फिर से प्रश्न है, 25 से 30 का संबंध 36 से किससे हो जाए। देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 36 में 6 जोड़ के देखिए 42 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है 2 गुने 3 बराबर 13 है, 4 गुने 5 बराबर 41 है, तो 6 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 प्लस 1 करेंगे, यानी कि 2 तिहाई 6 तो माना गया, फिर से इसका दुगुना करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार देखिए 4 से 5 में जाता है कि नहीं, 4 5 20, 20 का दुगुना 40 प्लस 41 बिल्कुल जा रहा है। उसी प्रकार 6 गुने 7 कितना 42, 42 गुने 2 और प्लस 1 करना है, कितना हो जाएगा 84, 85 कहाँ पर है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आकृति चुने जो बाकी से अलग दिया गया है। यहाँ पर जो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सभी आकृति दिया गया, इसमें से बताना कौन सा जो है अलग हो जाएगा।
तो ये पैटर्न में देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर एक लकीर आ रहा है, इस प्रकार बन रहा है और ये इसका त्रिभुज इधर की ओर जा रहा है, यानी कोई जो है स्ट्रेट लाइन में सीधा नहीं है या कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन, ये दोनों सेम ही है। उसके बाद ये वाला फिगर देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन दोनों है और ये थोड़ा तिरछा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये फिगर में दोनों आपस में एक दूसरे एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एकदम समानांतर है। उस चौथा ऑप्शन देखिएगा, तो ये भी सेम उसी प्रकार जो पहले वाला 3 था उसी प्रकार लग रहा है, लेकिन ये वाला पैटर्न जो है हमारा कुछ अलग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत का संबंध अभ्यास से है तो परिकल्पना का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए सिद्धांत सिद्धांत का संबंध अभ्यास है तो परिकल्पना का संबंध की बात करें तो प्रयोग से हो जाएगा। यानी बात करें अभ्यास से ही कोई सिद्धांत बनता है, उसी प्रकार परिकल्पना जो है प्रयोग से ही सिद्ध होता है, इसलिए प्रयोग यहाँ पर करेक्ट होगा, नहीं एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x + 5y = 33 है, 3x - 2y = 14 है, तो x - y का मान कितना हो जाएगा। पता नहीं ये मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा, हमें x y का मान डिफाइन करके यहाँ पर पता करना है कितना आंसर आने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो गलत आ रहा है इसको आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पता दिया गया है रिया कपूर 7/2 लेक व्यू रोड कोलकाता, इतना एड्रेस है। पता बी में कहा रहा है आर कपूर का एड्रेस जो दिया गया 7/2A लेक व्यू रोड कोलकाता, इतना एड्रेस दिया गया। दोनों पतों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है मकान नंबर 7/2 और 7/2A दिया गया है, यानी यही अंतर होने वाला है। अलग मकान का नंबर जो यहाँ पर दिया गया है यही अलग होने वाला है, बाकी सभी एड्रेस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिर से डाइस का क्वेश्चन है। जब सीट को मोड़कर बॉक्स बनाया जाता है तो खुले बॉक्स यानी घनाभ आकृति में दिखाए गए अनुसार 5 के विपरीत पर कौन सा होने वाला। ध्यान से देखिए, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो होगा 3 का 5 हो जाएगा और 2 का 6 हो जाएगा, नहीं 5 के विपरीत पर 3 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक स्क्वैश चैंपियनशिप में 111 प्रतिभागी है, नॉकआउट प्रारूप में खेले जाने वाले मैच की कुल संख्या कितना होगा। यानी टोटल 111 प्रतिभागी है, तो उसका नॉकआउट करते करते एक को बचना है विनर के लिए, तो 110 मैच होने वाला है। यहाँ पर 110 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जितने भी रीजनिंग के प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब टोटल 8 शिफ्ट का बचा है, वो भी आपको डेली करा दिया जाएगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम MTS का है, CGL का है, CGL का है, दिल्ली पुलिस का है, SSC का सभी एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। और सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, इसलिए आपको इसी तरह आपको रीजनिंग का जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो पुराना पैटर्न से थोड़ा अलग दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे नए क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला आया है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए इन सभी को जाकर आप PDF से डाउनलोड करके अभी रिवीजन कर सकते हैं। इन सभी का PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से मैंने कर दिया। आप जाकर टेलीग्राम पर यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिएगा और जाके सारे PDF डाउनलोड करके आप रिवीजन करते रहिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। और इन सभी का टेस्ट का जो मॉक लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिएगा, आपको मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट हो गए 571 पड़ जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। और ये सभी जो है जितना भी टोटल 9 शिफ्ट का जो आंसर किया है, इन सभी को आप टेक्स्ट बुक ऐप में अपडेट कर दिया जाएगा और इन सभी को आप जो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। आपके SSC रेलवे बैंकिंग सभी का टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और इसका GS का वीडियो नहीं देखें तो जाकर GS का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।